जरा, सब्र करो। भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही हैं। शिव के पिता मंगल हैं। क्या बोला तूने? शिव के पिता मंगल हैं। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। शिव के पिता है ब्रह्मा। अच्छा, हमको सिखा दिया है। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता, शिव के पिता मंगल हैं। शिव के पिता है ब्रह्मा। लेकिन एक सेकंड, शंकर का पिता कौन है? शंकर अजन्मा। और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। शिव कौन है? जिसे आंखों से देख नहीं सकते, जिसके पास शरीर नहीं है, जो मन और बुद्धि से परे है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो पाप पुण्य से परे है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो धर्म से परे है, जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसका कोई लिंग नहीं है। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। अपने सब दर्शकों से माफी चाहता हूँ। आज तक मैंने आपको भ्रमित ही करा है, मिसलीड करा। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आपने शराब पी है कभी लाइफ में? बहुत बार। ओके कभी मैंने क्या होता है भाई, मैं 6 साल हॉस्टल में रहा हूँ, ख्याल किया करो। 6 साल हॉस्टल में रह के कोई शराब नहीं पिएगा। देख तो कैसा। हॉस्टल से निकलने के बाद भी कभी अगर ऐसा कोई बहुत खास मौका पड़ी गया, 5-7 लोग बैठे हुए हैं और वहाँ बियर वगैरह खुली हुई है, तो मैंने इनकार नहीं किया। ना मैंने कभी शुरू करी, ना मैंने कहीं बंद करी। ना मैंने कभी शुरू करी, ना मैंने कहीं बंद करी। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। स्वयंभू यानी स्वनिर्मित। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, एक आत्मनिर्मित प्राणी। इस आयाम को इस तरह इसलिए प्रकट किया जाता है क्योंकि, अरे कहना क्या चाहते हो? वो आदि योगी हैं। ये मत समझो शिव कोई व्यक्ति है, ये नहीं समझना है। ये कहीं बैठा रहा, वहाँ 15,000 साल पहले ध्यान में बैठा रहा कोई व्यक्ति, ऐसे बोलने वाले कुछ जानते ही नहीं इसके बारे में, ना शास्त्र जानते ना अनुभव में जानते इस बात को। अच्छा, शिव कोई व्यक्ति है ही नहीं, इसीलिए वो अरूप। शिव का कोई रूप नहीं है। शिव का कोई रूप नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसमें शिव ने आधा शिव आधा विष्णु के रूप में उन्होंने दर्शन दिया भक्तों को। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कोई आपको प्रश्न करे जगत किसने निर्माण किया, तो आप गौरव से कह सकते हैं भगवान शिव ने। जीव का पिता कौन है? भगवान शिव है। तू आ गया क्या? हमारा जन्मदाता कौन है? भगवान शिव है। इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकते ना। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। श्री कृष्ण हमारे पति हैं, बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती हमारे माता पिता हैं। ये सीधा सा बात समझ लो। समझ में आ गई बात? नहीं। मैं रामकृष्ण का पुजारी हूँ, मेरी धमनियों में है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। रामकृष्ण के पिता का नाम पता चलता है। कल कोई पूछ रहा था यहाँ पर पर्ची भेज के शंकर जी के पिता का नाम क्या है? शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है। महादेव के पिता महादेव ही है और कोई नहीं। महाशिवरात्रि का जो महा फेस्टिवल है ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ है। कुछ लोग लगता है शायद इस दिन शिव जी का जन्म हुआ होगा। शिव जी तो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, दिव्य हैं, तो इसीलिए उनका जन्म नहीं होता। वाह वाह विजय जी, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। पुराणों में शंकर जी को पूर्ण ब्रह्म माना है, वेदों ने भी माना है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। कौन है सदा? शिव किसी का, शिव सबका बाप है, शिव किसी का सेवक नहीं, ये महादेव है। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। हरे राम रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिर्फ इसी नाम जप से भगवान मिल जाएंगे। और लेकिन एक सेकंड, मैं ओम का मंत्र का ओम और ओम नमः शिवाय, ये दो मैं हमेशा इनसे जुड़ी रहती हूँ। इन्हीं का जाप सबसे ज्यादा हो रहा है। जाप नहीं तो मन में भी चलता रहता है। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। देवादिदेव महादेव शिव जी है, तो शिव जी को परम वैष्णव के रूप में माना गया है, परंतु एक प्रकार से शिव जी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। गजब बेइज्जती है। एक प्रकार से शिव जी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं।
जैसे परम वैष्णव आचार्य भगवान शिव है, उनके चरण पकड़ लो, उनको क्या करना है वो सर्वज्ञ है, सब ज्ञान है। ये फंस गया सीएम। राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, शिव बोलो, काली उनका अवतार, कृष्ण उनका अवतार, राम उनका अवतार, हमें कोई परेशानी नहीं। एक महात्मा कहते थे भाई 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई कही ही दे कि भाई इन तीनों में अधिक महत्व किसका माने, तो कहते हैं एक ही कथा, गंगा अवतरण की कथा से चिंतन कर लो। क्या चिंतन करो? बोले एक ने चरण धोया और एक ने उस धोए हुए चरण को सिर पर धारण किया और तीसरे ने अपना चरण धुलाया। अब यही तय कर लो कौन श्रेष्ठ है। एक ने चरण धोया, किसने? बोले ब्रह्मा ने, और धोने के बाद उस चरण को दूसरे ने अपने सिर पर रख लिया, कृतकृत्य हो गया। वो कौन? बोले भगवान शिव। और धुला किसका गया? भगवान नारायण। भगवान नारायण ही परम तत्व, परम श्रेष्ठ। यही नहीं, अभी और सुनिए। कोई कहता है ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है नारायण श्रेष्ठ हैं। तीनों देवताओं की श्रेष्ठता के विषय में भृगु जी महाराज चिल्ला चिल्ला करके सबको बोलते हैं, भगवान श्री हरि से श्रेष्ठ संसार में और कोई देवता है नहीं। लेकिन एक सेकंड, शिव पुराण बारंबार कहता है कि जो शिव में, नारायण में, ब्रह्मा में भेद करता है वो 100 जन्म, हजार जन्म भक्ति करते रह जाए, छाया का भी दर्शन नहीं होने वाला। भोले बाबा के पांच जाकर के बम 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 बबल करोगे तो भोले बाबा को अपने ससुर की याद आएगी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? और भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए भगवान के जितने भक्त हैं ना, वो शंकर जी के मंदिर में जाकर कैसे करते हैं पंडित जी? हाँ, ये बम 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 जो बोलते हैं ना, बम 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 बम। जैसे सूर्य को जल चढ़ाया जाता है और गायत्री मंत्र अगर पढ़ दिया जाता है तो उससे तो बहुत ही लाभ मिलते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र के एक शब्द पढ़ने से 1.5 लाख तरंगे आपके शरीर से प्रवाहित होती हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो मैं एक ऐसा मंत्र बता रहा हूं जिसके करने से तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं सब चली जाएंगी, सफलता तुम्हारे चरणों को छुएगी। तो जरा इस मंत्र को ध्यान से सुन लेना। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। सुबह 108 बार माला में जाप करना है, संध्या में इसका जाप करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें जीवन में सफलता ना मिले। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा वीडियो पाखंडी बाबाओं का। इन पाखंडी गुरुओं से सवाल करने लगी है, लेकिन एक सवाल और है कि इन धर्म गुरुओं का आपस में इतना विरोधाभास क्यों? क्योंकि सारे के मार्ग न्यारे न्यारे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो उसकी निंदा कर रहा है, उसकी वो सचमुच निंदा कर रहे हैं और दास केवल यथार्थ बता रहा है। तो साधु संत इकट्ठे होने चाहिए। अगर वो संत है, एक दूसरे से विरोध नहीं होना चाहिए उनको, और सब ने मिलकर, मान लीजिए दास जो ज्ञान बता रहा है और किसी को इस पर आपत्ति है, वैसे तो आपत्ति दास छोड़ता है को नहीं, क्योंकि साथ लालटेन दिखा देता है ये टॉर्च कि आप ये बोल रहे हो श्रीमान जी, आपकी ये पुस्तक है, आपने लिखा है और हमारे वेद ये बता रहे, तो उसकी जुबान पर टेप लग जाती है, वो बोल सकता नहीं, हिल सकता नहीं। फिर वो बकवाद करता है, वो तो गुड्डा है, झूठा है, उसकी बातें मत सुनना है, वो तो निंदा करता है। और क्या बोलेगा? फिर यही बोलेगा, अरे एक बात तो बता दो, तेरी निंदा करी हो, तुझे गुंडा कहा हो, तू चोर कहा हो या ठग कहा हो, तेरे ज्ञान मत रोटी ढूंढी है, वो वेदों से कंपेयर की है, सदग्रंथों से कंपेयर, इतना किया दास ने। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने भारत के शीर्ष धर्मगुरुओं को इनके आपस में इस तरह के झगड़े को खत्म करने के लिए तथा आम जन मानस भक्ति और भगवान के नाम पर संशय मुक्त होकर भक्ति की सत्य राह पर चलकर मोक्ष प्राप्त कर सकें, इस उद्देश्य से वर्षों से इन धर्मगुरुओं को ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित करते हुए आए हैं, लेकिन आज तक कोई भी संत रामपाल जी महाराज का सामना नहीं कर सका है। देखिए ये वीडियो। अब देखिएगा, हमने 11 अक्टूबर सन 2009 को इन सभी आदरणीय शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें, लेकिन ये अपने आप को शायद महान समझते हैं और अपनी बेइज्जती समझी होगी रामपाल से गोष्ठीकरण में।
लेकिन उस तरह नहीं तो इस तरह कर दिया हमने तो इनकी हिंदी। अब संसार आप समझ जाएगी जनता ये किसे एक शंकराचार्य है। ये देखिएगा, हमने इनके पास ये पत्र भेजे थे सभी शंकराचार्यों के चारों के पास। हमारा उद्देश्य प्रार्थना पत्र है, हमारा उद्देश्य विश्व मैत्री, समाज सुधार, आत्म उद्धार, भ्रमित जिज्ञासुओं को शास्त्र अनुसार निर्णायक सद्भक्ति पद्धति प्रदान करना, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। सभी हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष शंकराचार्यों व अन्य सभी आदरणीय आचार्यों से हार्दिक प्रार्थना है कि वे सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत में एकत्र होकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें ताकि भ्रमित भक्त समाज को सही दिशा मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ से इनके पास प्रार्थना भेजी थी और इन्होंने सिग्नेचर दिए हैं। KS नारायण, एडमिनिस्ट्रेटर श्री श्रृंगेरी मठ एंड प्रॉपर्टीज श्रृंगेरी, इतने। ये 16/8/2009 को ऐसे ये हमने सबके पास भेजा था। इन्होंने हमारे को ये पत्र प्राप्त किया। प्रेमचंद्र उपाध्याय, प्रबंधक ज्योतिष मठ, ज्योतिष आचार्य ज्योतिष मठ उसको। तो इस तरह हमने बाई हैंड ले जाके, बाई रजिस्ट्री करवा के, और वो दिन रखा था और 2 चैनलों के माध्यम से करना था। देखिएगा, इन्हीं पत्रों में है ये, इन्हीं पत्रों में ये है, यहाँ पर लिखा है। इस सर्व कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण सुप्रसिद्ध टीवी चैनलों जी जागरण, एक नंबर जी जागरण, दूसरा साधना पर 11 अक्टूबर 2009 को शाम 6 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। लेकिन ये नहीं आए, यहाँ पूरा प्रोग्राम इसी आश्रम में हुआ था। दर्शकों, अब आपको 11 अक्टूबर 2009 का वो लाइव वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें संत रामपाल जी महाराज ज्ञान चर्चा करने के लिए इन शंकराचार्यों का इंतजार करते रहे। हमने पवित्र हिंदू धर्म के माननीय चारों शंकराचार्य जियों को, जगत गुरु शंकराचार्यों को आमंत्रित किया था। यह हमारा दुर्भाग्य है कि वो किन कारणों से हम तक ना पहुंच सके, लेकिन हमने उनके सब आसन वगैरह लगा रखे हैं। ये देखिएगा, जिन दिन को हमें आमंत्रित किया था और वो नहीं आ पाए, आशा वो आगे हमारा हौसला बढ़ाएंगे। ये देखिएगा, सबसे पहले ये मेरे पीछे हमारे परमात्मा कबीर परमेश्वर और मेरे पूज्य गुरुदेव जी हैं, और वो परली साइड में सबसे पहले ये द्वारका ज्योतिष व द्वारका पीठाधीश्वर ये है ज्योतिष व द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती जी का आसन, जो कि खाली है। नीचे देखिए, खाली पड़ा है। और दूसरे हैं ये स्वामी, ये आदि शंकराचार्य जी का चित्र लगा है। दूसरा आसन है श्री श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री भारती तीर्थ जी का। पढ़ के देखो, पढ़ा जा ऐसा करो उसको। ये पढ़ा जा रहा है, नीचे को देखो, नीचे वाला नीचे आसन जो इनका लगा है। हमने इन सभी का पहले से तैयारी कर रखी थी। हमारा दुर्भाग्य कि महापुरुष नहीं आ पाए। और तीसरा, और देखो ये, और तीसरा है ये श्री शंकराचार्य जी निचलानंद सरस्वती जी।
दर्शकों इससे स्पष्ट है, ये पाखंडी धर्मगुरु सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तथा हिंदू समाज को भ्रमित ही रखना चाहते हैं। लेकिन कब तक? तो एक दिन आएगा, इन सभी ने सरेंडर करना पड़ेगा जनता के सामने। ये स्वीकार करेंगे हमारा ज्ञान गलत है। अगर ये संत होंगे, ये तत्व ज्ञान, ये मूल ज्ञान कबीर जी ने अभी तक छुपाने का आदेश दे रखा था और लाख दुआई कर रखी थी, धर्मदास तो लाख दुआई, ये तत्व ज्ञान, ये मूल ज्ञान की तो बाहर न जाई। और ये मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी पिछली पीढ़ी हंस नहीं तरी, अगर ये ज्ञान आम कबीर पंथी को भी होता और उसके पास नाम देने का अधिकार नहीं होता, तो हम कैसे समझाते कि हम ठीक बता रहे हैं, वो गलत बता रहे हैं। ये सारे तक कबीर पंथियों के मुंह बंद हो जाएंगे और सारे ये नकली पंथी जो हैं उनके, और साथ में जो हिंदू धर्म को मिसगाइड कर रहे हैं और अन्य ये संत इनको मूर्ख बना रहे हैं, इन सब के मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये सदग्रंथ आज हमारे साथ हैं, ये बोल रहे हैं। तो ये मूल ज्ञान छुपा कर रखा था परमात्मा ने अपनी सोषम वेद में, और आज दास आपको सुना रहा है और इनमें प्रकट दिखा रहा है अपने सदग्रंथों में। तो फिर संशय रहेगा ही नहीं, तो अपने आप पहचानोगे, आपने तो भगवान चाहिए, आपने परमात्मा चाहिए है और परमात्मा मिलने जा रहा। फिर आना कहानी किसी पुण्यात्मा पीछा नहीं हट्या करते, छोड़ देंगे सब कुछ को, चाहे कोई साहब महंत संत बने हो, वो तो नकली सांग है, आप भी नरक में जाकर आपको भी ले जाएगा। दर्शकों, अब वो दिन दूर नहीं जब हर एक सभ्य व्यक्ति इन नकली धर्म गुरुओं से सवाल करेगी और इनके झूठ का खुद ही पर्दाफाश करेगी, जिस तरह बिंदराज राव ने की है। वैसे तो बिंदराज जी संत रामपाल जी महाराज के भक्त नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का लोहा जरूर मानने लगे हैं, जिस आधार से इन्होंने इन नकली धर्म गुरुओं के झूठ को पकड़ा। हमको तो लगता है आप लोग अपनी अपनी दुकान चमका रहे हैं। एक बाबा नहीं, दर्जनों बाबाओं की बात करता हूँ, दर्जनों बाबाओं को देख रहा हूँ मैं। कोई एक बात नहीं बोलता, कोई बोलता राम के 5 बाप हैं, कोई बोलता शिव विष्णु के बाप है, तो कोई बोलता है विष्णु शिव के बाप है, कोई बोलता शिव का कोई बाप नहीं है, कोई बोल दे हनुमान जी दलित है, कोई बोल दे हनुमान जी बंदर हैं, कोई क्या। अरे कुछ तो सही बोलिए आप लोग, कहाँ से एविडेंस लाते हैं, कौन सा शास्त्र पढ़ते हैं आप लोग, बताओ दोस्तों। आप लोग इन लोगों के बातों से कितने सहमत है, इन लोगों के कथाओं से कितने सहमत है, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या ये लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं या अपना धंधा चला रहे हैं? धर्म के आड़ में लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए महाराज जी, अभी भी कुछ बचा है तो बचा लीजिए, नहीं तो आप लोग का इतना न मजाक बना दिया लोग, ऐसे ऐसे वीडियो बना बना के आपका डाल रहे हैं, आप लोग को शर्म भी नहीं आता है? बेकार की बातें करते आप लोग, लगता है कि कुछ पढ़े लिखे है नहीं, अनपढ़ की तरह बात करते रहते हैं, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी मन में आया कुछ भी बोल दिया पब्लिक के सामने। बस पब्लिक इतना है कि आपकी सम्मान करती है, नहीं तो अगर पब्लिक चाहे तो आपको मन से उतार के फेंक देगी। कुछ तार्किक बातें करिए, ऐसी बातें करिए जो कसौटी पे खरा उतर जाए, कोई बात को काट न सके। दर्शकों, वर्तमान में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आज किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आप स्वयं अपने सदग्रंथों को पढ़ सकते हैं, प्रमाण मिला सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज यह परोपकारी कार्य 30 वर्षों से कर रहे हैं, सता भक्ति का ज्ञान, सच्चे भगवान की पहचान करवा रहे हैं। आज भक्त समाज को इन नकली धर्मगुरुओं ने अपने अज्ञान के मकड़ जाल में उलझा रखा है। इनको ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में नहीं पता कौन क्या है।